गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है कि आप लोग एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम जिस व्यक्ति विषय में चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं वो कोई नॉर्मल कलाकार नहीं है। ये वो कलाकार है कि जो आज की स्त्री हैं, दो रोटी बनानी होती है, आटे गूंथने होते हैं तो उनकी कलाई में लचक आ जाती है, दर्द उठने लगता है। और एक ये कलाकार हैं जो इतनी ढेर सारी मिट्टी को गूंथती हैं 3-4 बार और फिर गूंथ कर एक मूर्ति शिल्प तैयार करती हैं। एक वो भी स्त्री थी और एक आज स्त्री हैं कि जो दो रोटी बनाने के चक्कर में घर में कलेश झगड़े, घर में विभाजन, माँ पुत्र, पुत्र पिता, भाई भाई के बीच दरार बनती जा रही है समाज में। और ये कटुक सत्य है। तो ऐसे ही कलाकार के विषय में आज हम चर्चा पर चर्चा करेंगे। तो वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा पर चर्चा करने चले लतिका कट्ट जी के विषय में। सन 1948 ईस्वी, गाजियाबाद जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, जिला गाजियाबाद, ठीक है ना। जिला गाजियाबाद जी में 1948 ईस्वी में 12 मार्च 1948 ईस्वी में लतिका कट्ट जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक शिक्षक थे। इन्होंने सन 1958 से लेकर के 1965 तक दून विद्यालय में अपनी कला शिक्षा ली थी। फिर 65 में जब इनकी शिक्षा वहां से पूर्ण हुई तो ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1965 से लेकर के 71 तक ग्राफिक कला की शिक्षा लेती हैं। 71 में ही शांति निकेतन के एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार जिनका नाम है बलबीर सिंह कट्ट, ये BHU में आते हैं। तो उसी दौरान इनको जो है, इनके दिल में एक प्यार की दीपक जलती है। बिल्कुल प्यार की दीपक जलती है। तो दोनों जो है 1971 ईस्वी में चले जाते हैं इंग्लैंड। क्या नाम है विद्यालय का? स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट, इंग्लैंड। वहां पर ये कला की शिक्षा लेने चले जाते हैं, दोनों पति पत्नी। फिर वहां से आने के बाद BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में लतिका कट्ट जी जो है बहुत मेहनत के साथ शिक्षण का कार्य की वहां पर पढ़ाती थी। इस दौरान जब ये BHU में पढ़ती थी तो इन्होंने अपने विचार रखे कि मैं मूर्ति कला में जो है अपने नाम कीर्ति, मैं मूर्ति कला विषय लेकर कार्य करना चाहती हूँ। इनके जो उस समय शिक्षा गुरु थे उन्होंने कहा कि स्त्रियों के लिए मूर्ति कला निषेध है, सीधे सीधे नहीं है। उन्होंने कहा क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकती? तो उन्होंने कहा कि ये इस मूर्ति कला स्त्रियों की बस की बात नहीं है। इनके गुरु ने कहा कि पहली बात तो शिक्षा ही नहीं दी जाती, अगर आप क्यों पूछ रही हो तो वो मेहनत स्त्री के बस की नहीं है कि जो छीनी हथौड़ी से एक पत्थर को चोट दे देकर उसमें एक उभाल लेकर आना स्त्री की बस की बात नहीं है। तो इन्होंने वाइस प्रिंसिपल जी के पास गई और निवेदन किया कि सर मैं कर सकती हूँ, आप मुझ पर विश्वास रखिए, मैं करूंगी, मैं मूर्ति कला सीखूंगी, मैं अपना पूरा जिंदगी दूंगा इस मूर्ति कला पर और मैं एक नाम हासिल करूंगी। और चाहे समय आज की हो चाहे कल की हो, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यत्र नारस्तु पूज्यते रमन्ते यत्र देवता। ठीक है, जहां पर स्त्री की मान मर्यादा, उनकी इज्जत होती है, वहां देवता भी निवास करते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल जिनकी बात मान गई, उसके बाद बोली बिटिया तू पढ़ाई कैसे का तू, इनको परमिशन मिल गया। अब ये जो स्त्री दो रोटी नहीं गूंथ पाती आटा, उसके लिए इतना सा मिट्टी गूंथना, 3-4 बार मिट्टी तैयार करना, उस योग्य बनाना बहुत बड़ी चुनौती थी।
इन्होंने फिर इन्होंने अपने जब सीख लिया तो इन्होंने अपना विचार व्यक्त किया कि मैं राम किंकर बैच जी जो आधुनिक मूर्तिकार के जनक हैं, मैं इनका शिल्प बनाऊंगी। तो बहुत इधर उधर से जो है बहुत निवेदन करने पर राम किंकर बैच जी आए और इनसे कहा कि बिटिया, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं अपना कीमती वक्त तुम्हें दूं, और मुझे नहीं लगता कि तुम मेरा शिल्प बनाओगी, क्योंकि मूर्ति बनाना स्त्री के बस की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि गुरुजी आप हमें कुछ समय दीजिए, मैं बनाऊंगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है, जब बहुत कह रही हो तो चलो तुम्हारा भी देख लेते हैं। फिर लटका कटची जब मिट्टी को गूंथना शुरू किया, तैयार करके लाकर पटरे पर ऐसे तेजी से पटकी गम, तब किंकर जी को विश्वास हो गया कि ये बिटिया हमारी मूर्ति बनाए छोड़े। फिर जब बना रही थी तो उस दौरान वो बैठे थे, फिर 10-20 मिनट पर अंदर झोपड़ी में जाते थे, फिर आते थे, फिर झोपड़ी में जाते थे, फिर आते थे। लतिका कट्ट जी जब उनके पिताजी बीएचयू में एक शिक्षक थे, तो सिंपल सी बात है वो बहुत प्रतिष्ठित घर से रही थी। तो उन्होंने कहा राम किंकर बैच से, सर मुझे मालूम है कि आप शराब पीने जाते हैं, आप एक काम कीजिए कि अंदर से शराब की बोतल ले आइए, एक पैक मैं भी पीऊं, एक पैक आप भी पियो। तब ये सुनकर जो है राम किंकर ने बैच जी ने कहा, नहीं बिटिया हम कहीं नहीं जाएंगे, मैं यहीं पर बैठूंगा, तुम बनाओ आराम से। फिर उन्होंने कहा हाँ कि बहुत दिन हो गए जो है हम लोगों को शराब नहीं मिलती है, बहुत दूर जाना पड़ता है ड्रिंकिंग के लिए, तो हम भी एक पैक मार ले आप भी। फिर इसके बाद राम किंकर जी बैठे और वो राम किंकर जी अपनी जीवनी बताने लगे कि कैसे कैसे हम भी किए थे मूर्तिकारी में, ऐसे ऐसे तुम भी। तो बातें करते करते कुछ समय हुआ कि इन्होंने राम किंकर बैच की प्रतिमा तैयार कर दी। इसके बाद सोमनाथ होर की इन्होंने प्रतिमा बनाई। इनके शरीर को तो बहुत सुंदर बनाया, बहुत यथार्थ बनाया, लेकिन उनकी आंखों में बेचैनी दर्शाई। उसके बाद इन्होंने सती नामक एक चित्र बनाया। याद रखिए ये नंदलाल बोस के सती नहीं है। नंदलाल बोस ने जो सती बनाया था वो भगवान शंकर की पहली पत्नी सती का उन्होंने चित्रांकन किया है, लेकिन इन्होंने जो सती किया चित्रांकन किया है वो राजस्थान के राजा रूप कुंवर की पत्नी, जो रूप कुंवर की मृत्यु पर आग में झोंक दी जाती हैं, वो अपने शरीर को आग में झुलसा लेती हैं, सती हो जाती हैं, क्योंकि उस समय मुगलों के अत्याचार चरम पर थे। मुगल उसी भूखे भेड़िए की तरह जो है वीरांगनाओं पे, राजपूत की उन वीरांगनाओं पे टूटते थे उनकी इज्जत पर, लेकिन वो ये भूल जाते थे भेड़िए कि ये भारत है, यहाँ की स्त्रियां अपने आप को मिटा लेंगी लेकिन अपने दामन का कपड़े की एक सूत भी उनको छूने नहीं देंगी। इसी के चलते इन्होंने सती हो गई थी, ठीक है। तो इनके जो शिल्प है उसको जब आप देखोगे ना, नाना प्रकार के प्रश्न उठते हैं। इन्होंने कहा कि क्या एक स्त्री का सती होना उचित है? देखिए अगर मैं अपने खुद के विचार रखूं तो ये चीज डिपेंड करता है देश, काल और परिस्थिति पर। अब जैसे मुगलों के अत्याचार थे तो उनसे बचने के लिए जो है अपने आप को एक शुद्ध स्त्री मर्यादा कायम रखने के लिए सती होना कुछ पल के लिए उचित है, लेकिन कहीं कहीं स्त्री न चाहती थी कि मैं सती हूं, ये समाज के लोग उसे आग में जबरदस्ती झोंक देते थे, ये गलत था। तो इसी चीजों को इन्होंने इनके जो शिल्प है उसमें प्रश्न तब से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इसके बाद साथ ही साथ इन्होंने जो है मणिकर्णिका, स्टॉप द ब्लेडी वार, कि ये खूनी युद्ध बंद करो, बेंद्रे का पोर्ट्रेट, ग्रोथ, लैंडस्केप, राहुल गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी आदि लोगों की इन्होंने प्रतिमा बनाई।
साथ ही साथ जब ये 1971 ईस्वी में बीएचयू में पढ़ रहे थे तो इन्होंने जो है लतिका कट्टी जी ने वहाँ पर स्वर्ण पदक बीएफए करते करते उन्होंने प्राप्त किया था। और इनकी जो प्रदर्शनी है वो बहुत ढेर सारी प्रदर्शनी है, वो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। इनकी प्रतिभा जो है वो मूर्तिकार, ग्राफिक, प्रिंट मेकर, वुड कार्विंग, पेपर मेसी और हाँ इन्होंने एक अर्थी नामक रचना बनाई हुई है। हाँ बिल्कुल, ये वही अर्थी है जब कोई किसी मृत्यु हो जाती है तो 4 लोग बांस की अर्थी लेकर जाते हैं उस अंतिम यात्रा में जहाँ उसके पार्थिव शरीर को जलाया जाता था। बनारस में ये देखती थी तो इनके मन में, इनके आत्मा को बहुत टकटोल देता था। तो इन्होंने अर्थी नामक चित्र पेपर मेसी के साथ ही साथ उसमें इन्होंने बांस का प्रयोग करके, यानी पेपर मेसी और बांस का प्रयोग करके लतिका कट्टी जी ने अर्थी नामक चित्र बनाए हैं। तो ये रहा कुछ लतिका कट्टी जी के विषय में। लतिका कट्टी जी और श्रीखंडे जी दोनों के कुछ तथ्य हमें एक ही जैसे लगते हैं, तो मैं बता दूं। उन्होंने भी कहा था कि एक परिश्रम, उन्होंने कहा था कि कोई कार्यरत, जैसे कोई काम कर रहा है, जब वो पसीने से भीगा होता है ना, और जब ऐसे करके अपने पसीने को ऐसे छींटता है ना, तो जो खुशबू, जो मेहनत, जो लगन, जो सहानुभूति और जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो और कहीं नहीं मिलती। तो ये कुछ तथ्य रहा लतिका कट्टी जी के बारे में। तो कैसे हैं आप लोग अपना ख्याल रखना। मिलते हैं हम अपने वीडियो में, अगले वीडियो में। टेक केयर।